नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, विदेश यात्रा। विदेश यात्रा से संबंधित कुछ रेखाएं मैं आपको बताऊंगा हाथ में। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे या आप में भी हो सकते हैं कि विदेश जाना है, विदेश से धन कमाना है, वहां पर बसना है, लंबे समय तक रहना है, लेकिन हर आदमी को ये सुख नहीं मिल पाता। बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसमें सफल हो जाते हैं। वहाँ गए और वहाँ की नागरिकता मिल गई और वहीं सेटल हो गए। बहुत सारे लोग केवल प्रयास करते करते ही जीवन निकल जाता है। देखिए, विदेश यात्रा या विदेश में धन या विदेश में स्थायित्व, इन चीज़ों पे आज बात करेंगे। किस तरीके से रेखाओं के माध्यम से आप देख के जो है इसकी गणना कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा और शुक्र और मंगल कमजोर होगा, उसको विदेश में स्थायित्व नहीं मिलेगा। स्थायित्व का मतलब हो गया वहां रहने का सुख, रहने का मतलब हो गया नागरिकता, वो नहीं मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है विदेश आना जाना या 1 साल 2 साल काम कर लिया, वो एक अलग विषय हो गया। शुक्र और केतु अगर कहा जाए, शुक्र और केतु विदेश या विदेशियों से इनको जोड़ा जाता है। शुक्र और केतु को विदेश या विदेशियों से जोड़ा जाता है। मंगल सूर्य गुरु देश को दिखाते हैं, या अपने देश, जहां पर भी जिस भी देश में आप पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल यही कह रहा हूं कि भारत के लोगों के लिए, पाकिस्तान में है, सऊदीया में है, अमेरिका में है, लंदन, कहीं पे भी हो, जहां पर भी पैदा हुए हैं, उस देश को छोड़ के अलग देश की मैं बात कर रहा हूं। ये हाथ की रेखाओं के माध्यम से इसको आप देख सकते हैं कि विदेश में जाके आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, विदेश जाके आपको स्थायित्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं। ये आपका जो है हृदय रेखा, इतना क्षेत्र अगर कहा जाए तो चंद्रमा का कहलाता है। मतलब ये हिस्सा अगर कहा जाए चंद्रमा का है, और चंद्रमा अगर कहा जाए चलायमान है। चंद्रमा अगर कहा जाए तो यात्राओं को दिखाता है। व्यक्ति के जीवन में कितनी यात्राएं करेगा, ये चंद्रमा से कहीं ना कहीं देखा जाता है। ठीक है। अगर इस जगह पे बहुत सारी रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से रेखाएं हैं, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति यात्राएं करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, यात्राएं व्यक्ति करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे रेखाएं हैं, इस जगह पे रेखाएं हैं, और ये भाग्य रेखा है। ठीक है। भाग्य रेखा जब चंद्रमा की रेखा से मिल जाए, ये भाग्य रेखा निकली और चंद्रमा की रेखा से मिल गई, तो ये कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति विदेश या दूसरे देश में ज़रूर जाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती है, कहीं ना कहीं सफलता को भी दिखाता है। अगर इस जगह पे कई रेखाएं हैं, इस टाइप से रेखा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि आप विदेश जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में काफ़ी तनाव होगा। हो सकता है जाने में तनाव, हो सकता है वहाँ पहुँचने के बाद तनाव, फिर धीरे 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 कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। ये स्थितियाँ ये दिखलाती हैं, ये स्थितियाँ ये बतलाती है। ये भी दिखाता है कि ऐसे लोग जीवन में ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, ऐसे लोग जीवन में यात्राएं बहुत करते हैं। ये इसके भी संकेत देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर मछली का निशान अगर बन रहा हो, देखिए मछली का निशान ये होता है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं मछली का निशान। ऐसे लोग यात्राओं के, घूमने टहलने के बड़े शौकीन होते हैं। अच्छा धन, धन के लिए बेहद अच्छा है, अपने आप में एक राजयोग के समान है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये मछली मान लीजिए बुध की रेखा आपके हाथ में है, और उससे भाग्य रेखा के आधार पे, भाग्य रेखा और बुध रेखा के साथ मछली नुमा आकृति बन रही है, बहुत सुंदर है, ये बेहद अच्छा है। हालांकि हमारा विषय आज का जो है विदेश यात्रा है, लेकिन ये भी दिखाता है जिन लोगों के हाथ में संतान उत्पत्ति के बाद व्यक्ति सफल होगा, व्यक्ति का अपना मकान बनेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहरहाल अगर ये स्थिति है तो भी कहा जाएगा व्यक्ति विदेश की अगर इच्छाएं रखता है, विदेश जाना चाहता है, तो बिल्कुल विदेश जाएगा और कहीं ना कहीं उसके लिए वहाँ पर रास्ते भी खुलेंगे।
अगर जीवन रेखा से एक रेखा बुध की तरफ जाए, ऐसा आदमी व्यापारी होता है, ज़्यादातर जो देखा गया है। अगर वो विदेश में जाना चाहता है तो विदेश में सफलता को ये इंगित करता है और विदेश में रहने का सुख मिलता है लंबे समय तक का। हो सकता है वहाँ बस जाए, ये भी मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में। किसी प्रकार से ये रेखा बुध तक जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति खूब धन कमाएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं कमाएगा, खूब धन कमाएगा, उसमें संदेह नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले भी एक वीडियो मैंने बताया कि अगर इसके ऊपर त्रिशूल नुमा आकृति बने या 2 फाड़ में रेखा बढ़ जाए बुध के क्षेत्र पे जाके, तो ऐसे में कहा जाएगा जो भी धन था, जितना भी पैसा कमाया, वो कहीं ना कहीं अब निकलने का समय है। तरह तरह की बाधाएं, तरह तरह की समस्याएं, जो लोग अपने थे वो पराये हो गए, जिन लोगों की मदद की थी वो कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ के जो है आपके आंखों के सामने धीरे धीरे जो है अलग हो रहे हैं। ये रेखा है, इस रेखा से ये विचार किया जाएगा। अभी मैं भाग्य रेखा की बात कर रहा था। एक चीज़ और मैं बता दूं, भाग्य रेखा पे कोई रेखा मिलती है तो विदेश यात्रा को दिखाती है। यहाँ पर भी कुछ रेखाएं तो भी आप कहा जाएगा आप प्रयास करते हैं तो विदेश जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक रेखा जीवन रेखा से भी चंद्रमा की तरफ आए, अगर एक रेखा जीवन रेखा से भी चंद्रमा की तरफ आए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति विदेश जाएगा, कम उम्र में जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को विदेश में बसने का सुख मिलेगा, विदेश में बसने का सुख मिलेगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, एक रेखा, पहले भी मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, एक रेखा सिर्फ एक चीज़ को नहीं दिखाती है, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको कहा, इस रेखा के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों को दिखा रही है ये रेखा। विवाह का सुख नहीं मिलेगा, वैवाहिक जीवन को लेके जो है कहीं ना कहीं तनावग्रस्त, कई चीज़ें ऐसी हैं इसमें, ठीक है। लेकिन आज सिर्फ विदेश की बात है। जो मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब मान लीजिए ये रेखा नहीं है, केवल एक ही रेखा है, ठीक है। मान लीजिए एक ही रेखा है या फिर भाग्य रेखा है, उसको काट के चली जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जाने की अगर इच्छा रखता है तो विदेश जाने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं विदेश में जाके घर का भी योग है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नीचे से अगर मछली नुमा आकृति में जीवन रेखा घूम रही है तो इसके प्रबलतम योग बनाती है। 100% मैं कहूँगा फिर तो विदेश जाएगा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वहाँ जाके बसने का योग भी है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। केतु अलगाववादी ग्रह है। केतु अगर कहा जाए यात्राओं को दिखाता है। केतु अगर कहा जाए तो व्यक्ति को इतना दूर जाके छोड़ता है, ठीक है। ये दूरी को भी दिखाता है, घर से, जिस जगह आप पैदा हुए उस जगह से, देश से। ये है केतु, जहाँ से हमारी हथेली शुरू होती है उस जगह पे जो उठा हुआ पर्वत होता है, इसको हम लोग कहते हैं केतु, ठीक है। सामान्यता एक बात, अगर इस जगह पे कई रेखाएं हो रही हैं, इसमें भी केतु का मुख्यतः अगर कहा जाए इतना क्षेत्र होता है मात्र। ये क्षेत्र अगर कहा जाए केतु चंद्रमा, ये क्षेत्र अगर कहा जाए शुक्र केतु, ठीक है, शुक्र केतु। अगर इस जगह पे कई रेखाएं आपकी जो है खड़ी हो रही हैं तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति धन कमाने के लिए काम से संबंधित चीज़ों में घर से दूर जाके काम करेगा। एक बात ये तो तय है, हो सकता है विदेश भी जाए। ये रेखा जितनी साफ होगी उतना ही इसका प्रभाव होगा। अगर इस जगह पे जाल होगा तो बहुत सारी तरह तरह की समस्याओं को वो फेस करेगा जीवन में, बहुत सारी तरह तरह की समस्याओं को फेस करेगा अपने जीवन में अगर इस जगह पे जाल होगा। जाल होना अच्छा नहीं मानते हैं, जाल होना अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खराब मानते हैं। भाग्य रेखा, अब जैसे ये रेखा मैं कई बार बता चुका हूँ, कई अलग अलग रूप होते हैं। ये आकस्मिक धन लाभ है, ये आपकी सफलता है, ये अचानक सफलता है। पीछे मैं कई वीडियो में, 2-3 वीडियो में बोला है। अगर ये रेखाएं हैं तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति विदेश में सफल होगा। ये रेखाएं विदेश भेजने के लिए नहीं दिखाती हैं, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो विदेश में सफलता को दिखाती हैं।
ऐसे लोग अगर कहा जाए धनी होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए रोजगार या नौकरी जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलता को ये इंगित करता है, उसमें व्यक्ति सफल होता है, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखलाता है, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। एक चीज छूट गई थी, अगर इस जगह पे त्रिकोण हो केतु के क्षेत्र पे, 1 है 2 है 3 है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। ऐसे लोग भी घर से दूर जाके काम करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन अगर कहा जाए यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, उन यात्राओं से व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है अपने काम बाखूबी जानते हैं, किस तरीके से मुझे उस काम को करना है। ऐसे लोग अगर कहा जाए विदेश जाके काम, धन इत्यादि चीज़ें, मान सम्मान, प्रतिष्ठा पाते हैं। मंगल के क्षेत्र से सूर्य के क्षेत्र पे अगर रेखा जाती है, ये भी बहुत अच्छी है, धन के लिए अच्छी है, विदेश यात्रा के लिए अच्छी है। अगर ये रेखा है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति ट्रैवलिंग करेगा, जहां पैदा हुआ होगा उस जगह पे कुछ समय बाद जो है वहां से हट जाएगा। जहां पर भी पैदा हुआ होगा उस जगह से कुछ समय के बाद जो है व्यक्ति का स्थान का परिवर्तन हो जाएगा, ये इसके भी संकेत देती है। ये जीवन रेखा, जैसा अभी मैंने बताया, जीवन रेखा 2 फाड़ में है और रेखाएं अगर कहा जाए इस टाइप से है, इस टाइप से है या इस टाइप से है, विदेश में स्थायित्व है, विदेश में बसने को दिखाती है। ठीक है, विदेश जाके व्यक्ति बस सकता है। अगर रेखा अंदर मुड़ रही है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को बेहद समस्याएं आएंगी जीवन में, स्थानांतरण को लेके, स्थान के परिवर्तन को लेके खूब जूझेगा, खूब परेशान होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मान लीजिए इस टाइप सी रेखा है, एक भाग्य रेखा है, 2 ये रेखाएं हैं, एक रेखा चंद्रमा से, 1-2 रेखा जो भी हैं चंद्रमा से निकल रही हैं। विदेश जाएगा, वहाँ सफलता पाएगा, वहाँ पर जाके बस जाएगा। कितना आसान है। और ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। अगर ये रेखा है तो आपको घर से दूर जाके सफलता मिलेगी और घर से दूर जाके जो है कहीं ना कहीं आप बसेंगे, वहाँ काम करेंगे, वहाँ रहने का सुख मिलेगा और जीवन अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा होगा। ऐसे लोग अपने जीवन में खूब सफल होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। सफलता थोड़ी मोड़ी नहीं, अच्छे और बड़े स्तर की सफलता को ये इंगित करता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई विदेश यात्रा से संबंधित। अभी बहुत सारी रेखाएं हैं जो विदेश को दिखाती हैं, ये मुख्य रेखाएं मैंने आपको बताई हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।